अप्रैल महीने में राशन कार्ड धारकों को 3 गुना अनाज मिलेगा। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सहारा रिफंड पोर्टल फिर से शुरू हो गया है। इससे बिहार के 18 लाख निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। जिनका पैसा फंसा है वे जल्द ऑनलाइन आवेदन करें। अब बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ना भारी पड़ेगा। ऐप के जरिए सीधे ऑनलाइन चालान कटेगा। 27 जिलों में हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। पान की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार अब 12,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। किसान आज ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खाद की कालाबाजारी पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 449 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया गया है, जबकि 115 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। बिहार में 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। सर्किल रेट में लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी की तैयारी है, जिससे खरीदारों पर असर पड़ेगा। पटना हाई कोर्ट में अब बिना तलाशी एंट्री नहीं मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। हर व्यक्ति की जांच अनिवार्य होगी। बेतिया जिले में LPG गैस की कालाबाजारी पकड़ी गई है। पुलिस ने 50 सिलेंडर जब्त किए और 4 लोगों पर केस दर्ज किया। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलें जल्द खुलेंगी। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि शराबबंदी के कारण सरकार को 300 करोड़ का घाटा हो रहा है। बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। बिहार में 20 साल बाद मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा तेज है। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है। कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निजी स्कूलों में पढ़ाई महंगी हो गई है। फीस और किताबों के दाम 15 से 30% तक बढ़ गए हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के तनाव का असर बाजार पर दिख रहा है। आटा, चावल और तेल समेत कई जरूरी चीजें महंगी हो गई हैं। 30 लाख फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की तैयारी है। परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। 1 अप्रैल से जनगणना 2026 शुरू होगी। 45 दिनों में घर घर सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने नई योजना लागू करने की तैयारी की है। सरसों के तेल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी होने वाली है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। नई जमीन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे जमीन मालिकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 10 लाख किसानों के KCC लोन माफ करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। जल्द फैसला आ सकता है। पटना में हाईटेक मंडी बनाई जाएगी, जिससे किसानों को बेहतर दाम और सुविधाएं मिलेंगी। मसूर की सरकारी खरीद को मंजूरी मिल गई है। किसानों को MSP का लाभ मिलेगा। फर्जी दवाइयों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। कई दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। 38 जिलों में नल जल योजना की मरम्मत पर 500 करोड़ खर्च होंगे। 2026 से पैन और आधार लिंकिंग को लेकर नए नियम लागू हो चुके हैं। जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं कराया है, उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है। राशन कार्ड धारकों के लिए नई योजना लागू की गई है, जिसके तहत हर महीने 1,000 रुपए सीधे खाते में भेजे जा रहे हैं। PM किसान योजना में eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। बिना eKYC के किसानों की अगली किस्त रोकी जा सकती है। बिहार के पेंशनधारियों को राहत मिली है। KYC की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दी गई है। उत्तराखंड के एक नेता के विवादित बयान पर देश भर में बवाल मच गया है। बिहार में भी इसको लेकर नाराजगी देखी जा रही है। JDU ने DGP को शिकायत देकर तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जावेद अख्तर ने नीतीश कुमार के एक कृत्य की आलोचना करते हुए माफी की मांग की है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। NDA ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बताया है। बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए 2 जनवरी तक ऑन रेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार ENM परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। भागलपुर में साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी आई है। पुलिस ने अब तक 53 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की आवाज से जुड़ा फर्जी ऑडियो वायरल होने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है।
पटना में दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की लूट की घटना से हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एलएनजेपी अस्पताल को नया अधीक्षक मिला है। डॉक्टर राकेश चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बांस से बनी झोपड़ियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं, जिससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। करीब 20 साल पुराने लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीतीश कुमार ने जलाशय और न्यूक्लियर पावर प्लांट की साइट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। नोएडा में एक बिहारी युवक से पूछे गए सवाल पर विवाद खड़ा हो गया है, जिससे भेदभाव को लेकर बहस शुरू हो गई है। महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर योजना का दायरा बढ़ाकर 15 राज्यों तक कर दिया गया है, जिसमें बिहार भी शामिल है। मुंबई पुलिस बिहार पहुंचकर एक महिला की तलाश कर रही है, जिस पर गंभीर अपराध का आरोप है। बिहार सरकार ने बुजुर्गों के लिए घर बैठे इलाज की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में अब 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को तेज सेवा मिल सकेगी। राज्य में ट्रैफिक नियमों को सख्त करते हुए 200 से अधिक चौराहों पर AI कैमरे लगाए जा रहे हैं। अब घर बैठे चालान पहुंच जाएगा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत की जा रही है, जिससे बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी। राजधानी पटना में हाईटेक मंडी बनाने की तैयारी तेज हो गई है, जिससे किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर दाम मिलेगा। बिहार में अब राशन वितरण के लिए AI मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे घोटाले और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। बिहार में मसूर की सरकारी खरीद को मंजूरी मिल गई है। अब किसानों को MSP का पूरा लाभ मिलेगा।